अगर हमारे साथ कोई गलत कर रहा होता है, हमें वो व्यक्ति पसंद नहीं होता है, या हम उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं, या हम उसकी हरकतों से परेशान होते हैं, तो हम कैसी बातें करते हैं कि हम उसे छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन हम अपने बच्चे की वजह से नहीं छोड़ पा रहे। हम उसके साथ रहना तो नहीं चाहते लेकिन अब हम समाज के परवाह करके रह रहे हैं। और अगर हम चीज़ों को समझते हैं तो हमारे सारे काम अच्छे हो जाते हैं, लेकिन अगर हम चीज़ों को नहीं समझते तो चाहे हम कैसे भी काम करें वो सब हमारे लिए बुरे ही होते हैं और हमारे लिए उनके परिणाम भी बुरे ही होते हैं, है ना। तो ज्ञान जो है वो हमारे जीवन में हमारे कर्मों में शुभता लाने के लिए, मतलब हमारे कर्मों को सही करने के लिए है। हम एक एक कर्म को नहीं देखेंगे कि एक एक कर्म को देखेंगे कि ये काम गलत है ये काम सही है, बस ये देखेंगे कि जो करता है, मतलब जो हम हैं, अहम है जो, वो जिसकी कामना है वो कौन है। और जब हम उसको समझ जाएंगे तो फिर हम जो भी काम करेंगे हमारे सारे काम अच्छे ही होंगे, ठीक है। जब करने वाला अच्छा हो जाएगा, उसकी नीयत अच्छी हो जाएगी तो काम अपने आप अच्छे ही होते हैं। हमारी नीयत क्या है, हमारे काम करने के पीछे हमारी कामना क्या है, जब तक हम ये नहीं जानते तो हम चाहे काम जो भी करें वो काम हमें सही परिणाम दे ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आज है हमारा प्रकृति, अहम वृत्ति और आत्मा का संबंध। मतलब प्रकृति, अहम वृत्ति जो हमारे भीतर है और आत्मा जो सत्य है, इनका संबंध क्या है वो हम जानेंगे। श्लोक 11 अध्याय 2 11 और 14। तुम शोक के अयोग्य लोगों के लिए शोक कर रहे हो अर्जुन, और पंडितों की तरह बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। और अगर तुम ज्ञानी होते हो तो तुम जानते कि मृत और जीवित लोगों में से किसी के लिए भी शोक नहीं किया जाता। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अगर इनको मारूंगा तो इनके खून बहेंगे और मेरी पत्नियाँ किसी और से विवाह कर लेंगी, बहुत सारी चीज़ें उनके मन में हैं और वो उन्हें मारना नहीं चाहते कि मेरे ही अपने हैं और मैं इन्हें कैसे मारूं, ठीक है। तो कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो पंडितों जैसी कि तुम्हें सब कुछ पता है क्या होगा कैसे होगा, और तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिन पे तुम्हारा अधिकार ही नहीं है, जो पहले ही मर चुके हैं। जो बुराई का साथ लेता है, पकड़ता है, वो पहले ही मृत समान हो जाता है। तो जो पहले ही मर चुके हैं उन्हें अब मारने या न मारने में तुम्हें शोक क्यों हो रहा है। तो हमने देखा कि अर्जुन शोक, मोह और भ्रम की उसी अवस्था में अभी भी है। मतलब अध्याय 2 आ गया, यहाँ भी अभी उनका भ्रम दूर नहीं हो रहा है जिसमें वो पहले अध्याय में थे। जैसे दूसरे अध्याय के आरंभिक 10 श्लोक पहले ही अध्याय विषाद योग का विस्तार मात्र हो, अर्जुन एक बार पुनः घोषित कर देते हैं कि नहीं लड़ूंगा और धनुष रख देते हैं, रथ पर पीछे जाकर बैठ जाते हैं। अब श्री कृष्ण कहते हैं, और ये पहली सीख है, श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं देखो कि क्या कर रहे हो तुम, ये कर रहे हो कि सब ऊंचे नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सिद्धांतों का सहारा लेकर के बस अपने मोह को आगे बढ़ा रहे हो। देखिए यहाँ पे जो अर्जुन बात कर रहे हैं कि धर्म ऐसा है, हमारी संस्कृति ऐसा कहती है, समाज क्या कहेगा, ये सब बातें हम भी करते हैं। जब हमें मोह होता है किसी चीज़ का तो हम कहते हैं कि हमारी शादी हुई है, समाज के सामने हुई है, हम उसको कैसे छोड़ दें, या फिर आप कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, है ना। ये सब बातें हम अक्सर किया करते हैं, वैसी ही बातें यहाँ पे अर्जुन भी कर रहे हैं। तो सीधे ही कह नहीं पाओगे कि बात मोह, भय, भ्रम और सामाजिक संस्कारों की है, तो यूं दर्शा रहे हो जैसे बात अहिंसा की, प्रेम की, करुणा की, त्याग की, भ्रातृत्व की है। और समझने वालों के लिए जैसे पहले ही बात में रत्न कोश खुल गया हो। वृत्ति स्वयं को ऐसे ही संचालित करती है, तर्क का सहारा लेती है, विचार का सहारा लेती है, सिद्धांत का सहारा लेती है और उनको बस साधन की तरह इस्तेमाल करती है अपना मंतव्य, अपना मंसूबा आगे बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए हमें ये समझना है कि जब भी हम कुछ करते हैं या हमारे साथ जब भी कुछ होता है उस वक्त हम कैसी बातें करते हैं। अगर हमारे साथ कोई गलत कर रहा होता है, हमें वो व्यक्ति पसंद नहीं होता है, या हम उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं, या हम उसकी हरकतों से परेशान होते हैं, तो हम कैसी बातें करते हैं
कि हम उसे छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन हम अपने बच्चे की वजह से नहीं छोड़ पा रहे, हम उसके साथ रहना तो नहीं चाहते लेकिन अब हम समाज के परवाह करके रह रहे हैं। और फिर एक बात और कहते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो फिर हम मतलब अंदर से हमारे मोह भी आता है कि इतने सालों से हम साथ रह रहे हैं, कैसे साथ छोड़ दे। तो बहुत सारी चीज़ें जो ये आती है इसी तरह से अर्जुन के भी दिमाग में आ रही हैं। मतलब सीधे सीधे ये नहीं कह पा रहे हैं कि मुझे मोह है, मुझे समाज की परवाह है, इन सब चीज़ों के लोग कह रहे हैं कि मेरे भाई हैं इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा। मतलब करना हम कुछ और चाहते हैं और भीतर से हमारे कुछ और रहता है, बाहर से हम कुछ और दिखाते हैं। ठीक है, तो वृत्ति कभी स्वयं को किसी सिद्धांत के अधीन नहीं करेगी। वृत्ति नहीं कहेगी कि धर्म के समक्ष झुक जाना है, वृत्ति धर्म को साधन बना लेगी अपनी रक्षा का। वृत्ति धर्म के मार्ग पर नहीं चलेगी, वृत्ति अपने मार्ग पर चलेगी और अपने मार्ग पर धर्म के ढाल की तरह इस्तेमाल करेगी। मतलब जो हमारी अहम वृत्ति होती है, जो अहम वृत्ति के बारे में हम और आगे भी समझते जाएंगे। अहम वृत्ति का मतलब होता है कि जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो हमारे भीतर से एक आवाज़ आती है मैं, मतलब हमें पूछा जाता है कि आप कौन हो, तो आप कहते हो मैं हूँ। अब फिर इस मैं का बहुत सारे लोगों से रिश्ता होता है, तो फिर आपका नाम भी होता है, फिर आपका परिवार होता है, फिर आपके रिश्तेदार होते हैं, फिर आपके दोस्त होते हैं। मतलब आप उन सबसे रिश्ता जोड़ते जाते हो। क्यों? क्योंकि आप जब मैं बोलते हो तो इसका मतलब है कि आप अधूरे हो, अपूर्ण हो और आपको अब पूरा करने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। तो जब आप इस पृथ्वी पर आते हो तो कुछ न कुछ अपने जीवन में जोड़ने लगते हो ताकि पूरे हो सको। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी हमारे मन में एक अधूरापन रहता है, एक कसक रहती है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। मतलब हम सब कुछ पाने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी हमारे भीतर एक ऐसी स्थिति आती है कि हमें एक व्याकुलता आती है, एक अंदर से एक ऐसी आवाज़ आती है कि अभी कुछ और चाहिए। मतलब जो भी हमें मिलता जाता है हम उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, हमें लगता है कि कुछ ना कुछ कमी है, मुझे कुछ और चाहिए। और ऐसा कर करके हम पूरे जीवन कुछ ना कुछ इकट्ठा करते रहते हैं। और ये सब चीज़ें हम धर्म के नाम पे करते हैं, कभी समाज के नाम पे करते हैं, तो कभी किसी नाम पे करते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम नहीं कहते कि हमारी कामना क्या है। वृत्ति और धर्म का कभी आप संगम संयोग होते देखें तो बहुत जल्दी आशान्वित मत हो जाइएगा। किसी व्यक्ति को आप धार्मिक बातें करते देखें, प्रेम, करुणा, त्याग, ठीक वैसी ही बातें जैसे अर्जुन कर रहे हैं कि भिखारी होना बेहतर है, अपनों को मार करके राज्य पाने से रक्त रंजित मुकुट पहनकर मैं क्या करूंगा। अब ये सब ऐसा लगता है जैसे कि कितनी शुद्ध और कितनी आसमानों की बातें हैं। मतलब हम भी यही करते हैं कि हम जो भी करते हैं उसका नाम या तो प्रेम दे देते हैं या तो करुणा कह देते हैं कि हमें अपनी पत्नी से इतना प्यार है, या हमें अपनी पत्नी के लिए इतनी दया है, इतनी करुणा है कि वो करेगी क्या, इसलिए हम उसे झेल रहे हैं। और या तो फिर हम कहते हैं कि हम ये त्याग कर रहे हैं। तो मतलब बहुत सारी बातें हैं। तो इन सब चीज़ों में हमें ये समझना है कि ऊपर ऊपर से जो भी बातें करते हैं वो सब एक दिखावटी बातें होती है। हम खुद भी जानते हैं कि बात कुछ और होती है लेकिन हम बताते कुछ और हैं, कहते कुछ और है। मतलब भीतर हमारे कुछ और चल रहा होता है, ऊपर दिखावा हम कुछ और करते हैं। तो यही बातें कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि सीधे सीधे तुम नहीं कह पाओगे कि मोह है, तो तुम इस तरह के बहाने बना रहे हो। अब ये सब ऐसा लगता है जैसे कितनी शुद्ध और कितनी आसमानों की बातें हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं सावधान, यदि धर्म का नाम ले रहा है व्यक्ति तो पहली संभावना यही है कि धर्म का उपयोग कर रहा है। वृत्ति और धर्म का पहली बात तो संगम होता नहीं है, और अगर कभी आप होता देखें तो ये बात उत्सव की, खुशी की नहीं है, अपितु सावधानी, सतर्कता की जरूरत है। जरूर वृत्ति इतनी चढ़ी हुई है कि उद्दंड होकर के अब उसमें धर्म को भी उठा लिया है। मतलब वृत्ति का मतलब होता है अहम और आत्मा का मतलब होता है सत्य। तो अहम और आत्मा एक साथ नहीं हो सकते हैं। अगर अहम आत्मस्थ है तो अहम नहीं होगा, मतलब वृत्ति नहीं होगी, और अगर वृत्ति है तो सत्य नहीं होगा। तो ये चीज़ें हमें समझना होगा कि जो व्यक्ति ऐसी बातें करता है कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं बहुत दयावान हूँ, मैं बहुत प्रेमी हूँ, मैं तो दूसरों के लिए भलाई का काम करता हूँ, इसका मतलब ही ये है कि हम जो भी कर रहे हैं
वो सब अपनी कामना की पूर्ति के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन हम कामना को छुपा रहे हैं कि हमारी ये कामना है, तो हम उसके ऊपर मुखौटा ओढ़ रहे हैं अच्छा होने का, ताकि लोग हमें अच्छा कहें और हमारे अंदर की कामना को समझ ना पाएं। और यही कारण होता है कि हम अपनी ही कामना को पूरा करने के बाद दुखी होते हैं, क्योंकि हम चाहते कुछ और है और बाहर बताते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, और फिर हमें वही मिलता है। आमतौर पर वृत्ति धर्म से जरा दूर दूर चलती है, लोग इसीलिए धर्म की बातें करते नहीं। तो जो लोग धर्म की बातें नहीं करते हैं, वहाँ तो उन्होंने स्पष्ट ही दिखा दिया कि धर्म हमें रुचता नहीं है, या धर्म हमारी कामनाओं के लिए खतरनाक है, तो हम धर्म का नाम नहीं लेते। मतलब जो लोग ये कहते हैं कि हमें धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, तो वो तो एक तरह से अच्छे हैं, लेकिन ऐसे लोगों से कहीं ज़्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो धर्म का नाम लेते हैं, क्योंकि धर्म का नाम ले लिया माने वृत्ति का आत्मविश्वास, वृत्ति की ढिठाई इतनी बढ़ गई है कि उसे अब धर्म से भी डर नहीं लग रहा है। डरना तो छोड़ दीजिए, वो धर्म को अब इतनी छोटी और इतनी असुरक्षित चीज समझ रही है कि सीधे ही धर्म को निवाला बनाने आ गई है। वही बात कृष्ण यहाँ कहते हैं कि पंडितों सी बातें कर रहे हो देखो, और हंसकर कहते हैं वही पुराना खेल चल रहा है, कुछ नया नहीं है। अहम वृत्ति ही समय की शुरुआत है, और समय की शुरुआत से ही अहम वृत्ति ऐसी है ही कि एक झूठ, समय भी झूठ, अहम भी झूठ, और अपने आप को सिर्फ बनाए बचाए रखने के लिए झूठ पर झूठ, जो शोक लायक नहीं है उनके लिए शोक कर रहे हो। और फिर आगे कहते हैं ज्ञानी लोग दो सुंदर शब्द है, गत असून और अगत असून। गत असून माने जो अब नहीं है, और अगत असून माने जो अभी है, माने जो तुम्हें मृत और जो तुम्हें जीवित दिखाई दे रहे हैं। ज्ञानी लोग इनके लिए शोक नहीं करते। इस श्लोक में और अगले 2 श्लोकों में श्री कृष्ण ने प्रकृति के विषय में कुछ बहुत विशेष बताया है, और प्रकृति और अहंकार के संबंध के बारे में भी। प्रकृति के विषय में उन्होंने कहा है कि प्रकृति में बस प्रक्रियाएं होती हैं, बस प्रक्रियाएं हैं, कार्य कारण का एक चक्र चलता रहता है। एक बहाव है, जैसे नदी बह रही है, नदी में आपको पानी के कुछ छींटे अचानक दिखाई दिए, बात बहुत सीधी है। बीच में एक पत्थर था, एक छोटी सी धारा आकर के पत्थर से टकराई और बिखर गई है, छींटे आपको दृष्टिगोचर हो गए। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो तुम सब देख रहे हो ये बहाव है, और इसी को लेकर के आगे कहते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं था जब ये बहाव नहीं था। तो आज हम इसी श्लोक पे बात करेंगे। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं, जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी है, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश हैं, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहें, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।